आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। केंद्रीय मंत्री बंडी संजय ने भविष्यवाणी की है कि बीआरएस पार्टी का कांग्रेस में विलय होगा। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम केसीआर को एआईसीसी पद मिलेगा, जबकि उनके बेटे केटीआर को पीसीसी प्रमुख नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की कि बीआरएस पार्टी की एमएलसी कविता राज्यसभा सीट सुरक्षित करेंगी। संजय ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के उस बयान की निंदा की जिसमें उन्होंने दावा किया था कि बीआरएस पार्टी का भाजपा में विलय होगा। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं कि बीआरएस का भाजपा में विलय होगा और कविता को इसके तहत जमानत मिलेगी। उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को उनकी पार्टी आप का भाजपा में विलय करने के लिए बाद ही जमानत मिल गई। संजय ने कहा कि बीआरएस पार्टी तेलंगाना में एक बंद अध्याय है और उन्होंने कहा कि जिस पार्टी को लोगों ने राज्य में खारिज कर दिया उसके साथ गठबंधन करने का भाजपा का कोई दायित्व नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी बीआरएस पार्टी का अपने में विलय करने को उत्सुक है। तेलंगाना के पूर्व मंत्री और विधायक हरीश राव ने सिद्दीपेट में देर रात हुई घटना की जमकर निंदा की है, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस समर्थकों ने स्थानीय विधायक के आधिकारिक आवास पर हमला किया। राव ने शुक्रवार रात हुई इस घटना पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए सरकारी संपत्ति पर हमले को अत्याचारी करार दिया। हरीश राव ने आरोप लगाया कि गुंडों ने सिद्दीपेट विधायक के आवास पर ताले तोड़ दिए। इस कृत्य की उन्होंने कड़ी निंदा की और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरनाक प्रभावों पर जोर दिया। उन्होंने सवाल किया कि अगर एक विधायक के आवास को इतनी बेशर्मी से निशाना बनाया जा सकता है तो आम नागरिक के लिए इसका क्या मतलब होगा। राव ने भी पुलिस पर भी हमले के खिलाफ सुरक्षा करने के विफल रहने और इसके बजाय हमलावरों पर पक्ष लेने का आरोप लगाया। उन्होंने टिप्पणी की कि इस विनाश के दौरान पुलिस की मौजूदगी और नागरिकों को डराना धमकाना केवल कांग्रेस के शासन की प्रकृति को उजागर करता है। आईएमडी हैदराबाद ने तेलंगाना के लगभग सभी जिलों में आज और कल तूफान और बिजली गिरने की भविष्यवाणी की है। हैदराबाद के लिए इसमें हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने और कभी कभी तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग ने संभावित तूफान, बिजली, भारी बारिश और अन्य गंभीर मौसम स्थितियों को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है, क्योंकि मौसम की ये स्थितियां 18 अगस्त तक जारी रहने की संभावना है। इसलिए लोगों को मौसम के मुताबिक योजना बनाने की सलाह दी है। हैदराबाद में आज एक छात्रा की मृत्यु हो गई जब वो जिस ऑटो में यात्रा कर रही थी उससे ट्रक ने पीछे से 3 बार टक्कर मारी और एक आरटीसी बस से टकरा गया। ये घटना सुबह 7:45 पर उप्पल सिग्नल पर हुई, जब एक ऑटो रिक्शा गौतम मॉडल स्कूल के एक छात्रा को लेकर हाथीगुड़ा जा रहा था। ट्रक चालक ने लापरवाही से वाहन चलाया और नियंत्रण खो दिया और ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। ट्रक चालक ने ऑटो को पीछे से 3 बार टक्कर मारी, जिसके बाद ऑटो आरटीसी बस के नीचे कुचल गया और छात्रा और ऑटो चालक को नाचाराम के प्रसाद अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां पीड़िता को मृत घोषित कर दिया। हालांकि गंभीर रूप से घायल ड्राइवर एलैया का इलाज चल रहा है। ट्रक चालक को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया गया है। एमयूडीए मामले में कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बुरी तरह से फंस गए हैं। भाजपा ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और अब राज्यपाल ने भी सीएम के खिलाफ एमयूडीए मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बीते दिनों एमयूडीए के कथित भूमि घोटालों में मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कैबिनेट की राय मांगी थी, जिसके बाद गुरुवार को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें राज्यपाल को कारण बताओ नोटिस वापस लेने की सलाह दी गई। साथ ही मंत्रिपरिषद ने इसे बहुमत से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करार दिया। हालांकि राज्यपाल ने कानूनी विशेषज्ञों से इस संबंध में राय ली, जिसके बाद राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। इस मामले में शिकायतकर्ताओं ने एमयूडीए मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17 और 19 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के तहत मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी। भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता टीजे अब्राहम समेत कई अन्य शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि एमयूडीए घोटाले में अवैध आवंटन से राज्य को 45 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। शिकायत में सीएम सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, बेटे और एमयूडीए के आयुक्त के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई थी।
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सरकारी कर्मचारियों को फाइलों को रोक कर रखने जिससे जनता को मिलने वाली सेवाओं में देरी हो रही है, इसमें वामपंथी सरकार के अच्छे काम और विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा रहा है के लिए चेतावनी दी। एर्नाकुलम में जिला स्तरीय स्थानीय स्वशासन अदालत का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि केरल को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य के रूप में जाना जाता है। हालांकि कार्यालयों में सरकारी कर्मचारियों का एक वर्ग सहयोग नहीं करता और सरकार और व्यवस्था की विश्वसनीयता और अच्छे नाम को नुकसान पहुंचाता है। उन्हें समझना चाहिए कि उनका उद्देश्य आम जनता की सराहना करना है और सहायता करना है। पिनराई ने कहा कि 900 से अधिक सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि नागरिकों, कर्मचारियों और स्थानीय निकायों के माध्यम से सेवाएं मांगने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सुशासन सुनिश्चित करने के लिए केरल में स्थानीय स्वशासन के लिए डेटा केंद्रित समाधान के स्मार्ट या प्रशासनिक सुधार और परिवर्तन के प्रबंधन के लिए केरल समाधान त्वरित सेवाएं प्रदान करने के लिए पेश किया गया है। 2016 में अपने पहले कार्यकाल में सत्ता में आने के बाद से ही पिनराई सरकारी कर्मचारियों से जनता को बेहतर सेवाएं देने का आग्रह करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर जीवन के पीछे एक जीवन होता है और सीएम के बयान से पता चलता है कि बार बार फटकार के बावजूद सरकारी कर्मचारियों का सुस्त रवैया जारी है। इस बीच सीएम ने वायनाड भूस्खलन जैसे संकट के दौरान अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने वायनाड के लोगों की मदद के लिए पूरे दिन और रात और रविवार को भी काम किया है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।